करण उम्र 26 साल, शांत समझदार काबिल एआई इंजीनियर। कबीर उम्र 25 साल, चुलबुला मासूम तेज दिमाग वाला एआई डेवलपर। श्रेया उम्र 23 साल, सरल भोली सुंदर एआई इंजीनियर। दोनों भाई एक ही कंपनी के अलग अलग सेक्टर में काम करते थे। भाईचारा ऐसा कि लोग उन्हें राम लक्ष्मण कहकर बुलाते थे। कंपनी लॉबी सुबह के 10 बजे, कंपनी के ग्लास डोर खुलते हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। एक शर्मीली सिंपल लड़की श्रेया जो चश्मा ठीक करती हुई फाइलें पकड़कर अंदर आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, श्रेया हल्की मुस्कान के साथ बोली। वहीं दूसरी तरफ से दो हैंडसम लड़के एक साथ एंट्री लेते हैं, करण और कबीर। दोनों की चाल कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव। भैया, देखा, आज भी गार्ड ने मुझे सल्यूट किया। हीरो लगता हूं ना मैं? तू हीरो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट जूनियर इंजीनियर लगता है। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी कबीर की नजर श्रेया पर पड़ती है। भैया, वो कौन है? इतनी सीधी, इतनी क्यूट। श्रेया सिंह, एल रिसर्च सेक्टर, न्यू ज्वाइनी है। कबीर आश्चर्य से देखता है, जैसे पहली बार किसी लड़की को देख रहा हो। लिफ्ट खुलती है, श्रेया अंदर जाती है। कुछ फाइलें उसके हाथ से छूट जाती हैं। श्रेया बोली, अरे यार, ये तो नीचे गिर गई। कबीर झट से घुटनों के बल बैठकर फाइलें उठाता है। फाइलें गिरती हैं, पूछो पर संभालेगा कौन? कौन? मैं और कौन? श्रेया हल्की सी शर्माती है। थैंक यू। करण भी फाइलें उठाने में मदद करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ साइलेंट नजर से देखता है। ये कोड रन क्यों नहीं कर रहा? आज ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? तभी पीछे से करण आता है। ट्राई रिकर्सिव लूप ब्रेक, ये एरर क्लीन हो जाएगा। श्रेया चौंक कर देखती है। आप करण सर? नो सर, ओनली करण। हेल्प की नीड हो तो बता देना, नहीं हो ना? कबीर अचानक अंदर आता है। अरे वाह, भैया हेल्प कर रहे हो और मुझे बुलाया भी नहीं। श्रेया मुस्कुरा देती है। टी ब्रेक के दौरान श्रेया अकेले बैठी होती है। कबीर दो कॉफी लेकर श्रेया के पास आता है। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। दोस्ती का फर्स्ट स्टेप। मैं शुगर फ्री नहीं लेती। अरे वाह, बिल्कुल मेरे भैया की तरह। करण भैया भी शुगर फ्री नहीं लेते। बिना शुगर के चाय, कॉफी या मिठाई उन्हें पसंद नहीं आती। इसलिए मेरे भैया की जुबान भी मीठी हो गई है। श्रेया हंस देती है। वो देख रही थी कबीर कितना मासूम है। दूर से करण इन्हें देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, पर कहीं न कहीं कुछ महसूस भी करता है। श्रेया देर रात तक काम करती है। अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। वो घबरा जाती है। कौन है? डोंट वरी, मैं हूं। बैकअप जनरेटर ऑन कर दिया है। श्रेया की आंखों में राहत और एक अजीब भरोसा। दोनों भाइयों की जिंदगी में पहली बार एक ही लड़की आ गई थी, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनकी किस्मत एक ही दिशा में जा रही है। कबीर श्रेया को मस्ती भरी दोस्ती वाली नजर से देखता था। करण उसे चुपचाप गहराई से महसूस करता था, और श्रेया, उसे खुद नहीं पता था वो किसकी तरफ खिंच रही है। 1 साल बाद श्रेया का घर, ड्राइंग रूम। टेबल पर कई रिश्तों के फोटो पड़े हैं। श्रेया की माँ माथा पकड़े बैठी हैं। पापा चुपचाप चाय पी रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं, कोई पसंद ही नहीं आ रहा। श्रेया की मर्जी सबसे पहले है। जब उसे पसंद आएंगे रिश्ते तब बात आगे बढ़ाएंगे। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। श्रेया हल्की मुस्कान के साथ अंदर आती है। मम्मी पापा, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। हमें तेरी ही चिंता है। तेरी तीनों बहनों की शादी हो गई, बड़े भाई की भी हो गई। तू घर में सबसे छोटी बची है। तेरे लिए चिंता होती है। इतने में बाहर से आवाज आती है। नमस्कार, आज कुंडली देखने बोला था ना? सब बैठ जाते हैं। श्रेया थोड़ी नर्वस थी। पंडित जी मोटी लकड़ी की चौकी पर बैठकर चश्मा लगाते हैं और श्रेया की कुंडली खोलते हैं। कुछ देर तक पन्ने पलटते रहते हैं। अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो पांचाली दोष है। कमरे में सन्नाटा। माँ पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं।
पांचाली दोष? ये कौन सा दोष है? आज से पहले तो कभी नहीं सुना हमने। पंडित जी, ढंग से समझिए, हमें अंधविश्वास से सख्त नफरत है। ये झूठ नहीं है, पुराने ज्योतिष शास्त्र की बात है। इस दोष का मतलब है लड़की की शादी 5 पतियों से होती है। मतलब लड़की की शादी का योग 1 से अधिक पति का होता है। ऐसा न करने पर लड़की जिससे शादी करती वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है शादी के तुरंत बाद ही, और परिवार भी सुखी नहीं रहता। सब एकदम से शॉक्ड हो गए। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमें इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, कुंडली झूठ नहीं बोलती। अगर आपकी लड़की ने ऐसे 2 लड़कों से विवाह नहीं किया जिनकी कुंडली में भी ये योग हो, तो आपकी बेटी जिस भी लड़के से शादी करेगी वो शादी के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ओ, पंडित जी चले गए। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई पाप हूं क्या? तू पाप नहीं है, तू हमारी बेटी है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हम तुम्हारे साथ है। सब अंधविश्वास है, सब झूठ है। अगर ऐसा कुछ भी है तो हमारी बेटी शादी नहीं करेगी। हम अपनी बेटी को 2 लड़कों के बीच पिसने के लिए नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। लोग बातें करने लगते हैं। श्रेया की कुंडली में दोष है। 1 लड़के से नहीं, 2-2 लड़के से होगी शादी। 2 दूल्हे ढूंढो, वरना उसका घर बसना मुश्किल है। श्रेया के पापा बोल रहे हैं कि श्रेया कभी शादी नहीं करेगी। क्या? ये तो बेवकूफ़ी है। किसी दोष के चक्कर में लड़की को बोझ बनाकर घर में बिठा लो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे ये लोग समाज को? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? हमारी बेटी कोई बोझ नहीं है। वो कोई खिलौना नहीं जो किसी को भी पकड़ा दे। क्या करें हम लोग? कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रेया सब सुन लेती है। उसकी आंखों में बेबसी थी। पापा, मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप लड़के ढूंढिए। पागल तो नहीं हो गई तू? तुझे पता भी है 2-2 पतियों के बीच क्या हालत होती है। द्रौपदी के बारे में तो पढ़ा ही है तूने। पापा प्लीज, आपको मेरी कसम, प्लीज मान जाइए। श्रेया के माता पिता नहीं चाहते, पर मोहल्ले के दबाव में और श्रेया की कसम में उन्हें 2 ऐसे लड़के ढूंढने पड़ते हैं जिनकी कुंडली में भी यही पंचली योग हो। कई हफ्तों की दौड़ भाग के बाद आखिर में उन्हें 2 नाम मिलते हैं, करण ठाकुर और कबीर ठाकुर। दोनों भाइयों की कुंडली में भी पंचली योग होने की बात सामने आती है। ठाकुर हाउस, लिविंग रूम। कबीर एप्पल खा रहा है, करण लैपटॉप पर काम कर रहा है। तभी उनके चाचा चाची आते हैं। चाची उत्साहित होकर बोली, बेटा, रिश्ता आया है दोनों के लिए। दोनों के लिए एक ही लड़की है या 2? अरे, एक ही लड़की है, पर तुम तीनों की कुंडली मैच हो गई। वो पांचाली योग था ना, लड़की की कुंडली में भी है। व्हाट? एक लड़की, 2 पति? अरे ये कौन सी वेब सीरीज वाली बात हो रही है? चाचा जी, ये सब बकवास है। हम ये सब नहीं मानते। बेटा, बकवास नहीं, सच है। श्रेया नाम की लड़की है, सुंदर और पढ़ी लिखी भी है, इंजीनियर है। श्रेया सिंह? हाँ, करण चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हल्का टेंशन था, क्योंकि वो भी श्रेया को पसंद करता था। कबीर, तू जानता है तुम दोनों? भैया, मुझे वो पसंद है, लेकिन एक लड़की से दोनों शादी, ये बहुत वियर्ड है। ये बहुत गलत है। हम शादी किसी दोष के नाम पे नहीं करेंगे। हमसे ज्यादा उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दोनों बेवकूफ हो। कुंडली से शादियां चलती हैं। लड़की की कुंडली में दोष है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भूलो मत, इन्हीं दोषों की वजह से तुमने अपने माँ बाप को खो दिया है। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा?